से बड़ी खबर मिल रही है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम लिया गया। शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए सीएम ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय विशेष समिति का गठन किया गया। राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का ये गठन, शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित होंगे। छात्र कल्याण के लिए अलग से निदेशालय बनाने का भी फैसला लिया गया है। पटना से बड़ी खबर है। व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा खबर और शिक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिए सीएम ने 4 बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर इस बात की जानकारी भी दी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय विशेष समिति का गठन, राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है। शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित होंगे। छात्र कल्याण के लिए अलग निदेशालय बनाने का फैसला लिया गया है। और सीएम सम्राट चौधरी ने छात्र छात्राओं और युवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह बिहार में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग पोर्टल के माध्यम से काम किया जा रहा है, उसी तर्ज पर अब छात्र छात्राओं की समस्याओं के समाधान के लिए भी अलग ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जाएगा। इस पोर्टल के जरिए विद्यार्थी अपनी समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि छात्रों की समस्याओं को केवल ऑनलाइन दर्ज करके नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि उनके समाधान की समय सीमा तय की जाएगी। यदि किसी छात्र की समस्या पोर्टल पर दर्ज होने के बाद 30 दिन के भीतर हल नहीं होता तो मुख्यमंत्री स्तर पर अलग से सहयोग शिविर आयोजित किया जाएगा। और ये सजेशन के तौर पर उनको पोर्टल पर अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यदि 30 दिन में हमने निदान नहीं किया तो मैं बिहार के नौजवानों को, छात्रों को स्पष्ट करता हूं कि उसके मुख्यमंत्री के लेवल पर महीने में एक बार छात्रों के लिए अलग से सहयोग शिविर भी चलाने का काम करूंगा। और बार बार परीक्षा के पेपर लीक होने का मुद्दा देश भर में गर्म है। ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लीकेज प्रूफ सिस्टम तैयार किया जाएगा और जो भी परीक्षा का पेपर लीक करेगा या व्यवस्था में सेंध लगाने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सीसीए लगाकर जेल में डाला जाएगा। मैं तो यही कहूंगा कि लीकेज प्रूफ चीजों को ठीक करना है और अभी तो हमने कानून भी बनाया है। अब तो जो भी इस तरह के अपराध में शामिल पाए जाएंगे तो जो गुंडा एक्ट है सीसीए, उसके तहत वैसे लोगों को भी 1 साल तक जेल में सीधे रखने का प्रावधान किया गया है। किसी को छोड़ना नहीं है, कानून का राज स्थापित रहे ऐसी व्यवस्था खड़ा करना है। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसके सुझाव के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर किया जाएगा। परीक्षा व्यवस्था में भी सुधार को लेकर नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों ने तय किया है कि एक कमेटी बनाएंगे जो शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए एक राज्य स्तरीय कमेटी बनाएंगे जिसे आपको सुझाव दिया जाएगा। यहां मुख्य सचिव बैठे, ये पूरे राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर, जो बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम किया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है परीक्षा सुधार के लिए भी एक कमेटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने परीक्षा होते हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अधिक हो गया, एक आदमी ने अपना यदि ईमान बेच दिया तो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता है। एक आदमी, कोई एक आदमी यदि पूरे सिस्टम में हमारा फेल हो गया तो पूरे
चीजों को हमारा डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे लिए चैलेंज है मैट्रिक का परीक्षा कराना, इंटर का परीक्षा कराना, हमारे लिए चैलेंज है कॉलेज के परीक्षा कराना, हमारे लिए टीचर्स की बहाली होती है उसकी भी चिंता होती है, बीपीएससी की चिंता होती है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको पूर्ण रूप से एक कमेटी इस पर भी बनाएंगे और पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षा लिए जाते हैं उसके लिए भी एक कमेटी का गठन हम लोग करने का काम करेंगे। और पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित चिंतन शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि शिक्षकों की पोस्टिंग कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये पड़ता है कि वे पढ़ाते हैं या नहीं। अगर शिक्षक पढ़ाने नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 अगस्त से बच्चों की सुविधा के लिए अब ऑनलाइन पढ़ाई की भी सुविधा देने जा रहे हैं। ये यदि इंश्योर कर लिया जाए हर हालत में विद्यालय में पढ़ाई हो तो आपके चेहरे पर खुशी आने से कोई रोक नहीं पाएगा। पोस्टिंग कहीं भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क ये पड़ता है कि वो पढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कार्रवाई करने का काम 15 अगस्त से लॉन्च करेंगे और रात के 11 बजे भी शिक्षक की जरूरत पड़ेगा तो ऑनलाइन उसको पढ़ाने का काम, सीधा 1 to 1 पढ़ाने का काम हमारी व्यवस्था करने जा रही है। इसलिए हम इसे जोड़ेंगे, इसलिए मैंने उनको कहा कि इसको ओटीपी पे लाइए, रजिस्टर कीजिए, जोड़िए। हमारे कितने बच्चे 11 बजे रात में इस पर पढ़ाई करेंगे ये भी जानना जरूरी है। कभी प्यार में, कभी आपसी विवाद में, तो कभी अपनी बात को मनवाने के लिए आजकल लोगों को टावर पर चढ़ने का सिलसिला उनका लगातार जारी है। सीवान के जामो थाना क्षेत्र के बहादुरपुर बाजार में एक टावर पर एक युवती चढ़ गई। युवती बहादुरपुर पंचायत के रघुनाथपुर की बताई जा रही है। युवक के प्रेम में पागल होकर युवती टावर पर चढ़कर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा करती है। सूचना मिलते ही जामो थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। एक युवक हिम्मत का परिचय देते हुए टावर पर चढ़कर युवती से बात की तो युवती ने बताया कि वो एक युवक से प्रेम करती है जिसने शादी का वादा तो किया लेकिन शादी से मुकर गया। जब तक युवक शादी के लिए राजी नहीं हो जाता तब तक टावर से नहीं उतरेगी। इधर मौके पर कई गांव के ग्रामीण पहुंचे और युवती को मनाने का प्रयास जारी है लेकिन युवती जिद पर अड़ी हुई। अगली खबर वैशाली से, जहां विदुपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर में जमीन की बाउंड्री कराने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते गोलीबारी शुरू हो गई जिसमें 42 साल के राहुल कुमार के पैर में गोली लगी। घायल राहुल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। हो रहा था इसी दरमियान जो है आकर के गाली गलौज करने लगा और फायरिंग कर। क्या बजे की घटना? ये लगभग 9:30 की घटना। कौन सा जगह? इस्माइलपुर। कौन थाना पड़ता है? विदुपुर। कहाँ पे बंदी करवा रहे थे? अपने घर के ही ना? हाँ, अपने घर से जो है करीब हमारा 8 किलोमीटर दूरी से। 8 किलोमीटर। गोली चलाने वाला कहाँ है? ग्रामीण ही है। ग्रामीण। और गया से बड़ी खबर है, घर के कमरे में महिला का शव मिला है। घायल पति की हालत गंभीर है। घायल को इलाज के लिए मगध मेडिकल भेजा गया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के कारणों की जांच जारी है। पारिवारिक विवाद समेत कई पहलुओं पर जांच की जा रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। तो गया से तस्वीरें देख रहे हैं आप। घर के कमरे में महिला का शव मिला है। घायल पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज भेजा गया।
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पारिवारिक विवाद समेत कई पहलुओं के एंगल से भी जांच हो रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पूरी घटना। अच्छा, दरवाजे तो अंदर से बंद हो गए? हाँ, लॉक था, ऊपर जी का बाबू गया था, ऊपर जी का अंदर गया। हाँ, देखा कैसे हो गया है। और खबर सीवान से, जहां 2 युवतियों के अपहरण का मामला जांच में झूठा निकला है। एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि युवती अपनी बहन के साथ एक युवक से मिलने होटल पहुंची थी। पुलिस जांच में अपहरण की बात सामने नहीं आई। पीड़िता के बयान के आधार पर महिला थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक अभिषेक बरनवाल और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। 4 टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और होटल की जांच के बाद पूरे मामले का खुलासा किया। दो युवतियों का स्कॉर्पियो में अपहरण कर लिया गया है एवं उनके साथ बासोपल्ली में ले जाकर के दुष्कर्म किया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने तुरंत 4 टीम का गठन किया। इंस्पेक्टर मुफस्सिल घटनास्थल बासोपल्ली जाकर के वहां अग्रतर अनुसंधान एवं साक्ष्य संकलन करने लगे। महिला थाना अध्यक्ष हॉस्पिटल जाकर के पीड़िता का बयान ली है। महादेवा थाना अध्यक्ष बीएमएचई स्कूल से लेकर के टाउन तक के सभी सीसीटीवी कैमरे देखते रहे एवं टाउन थाना अध्यक्ष ने टाउन में कुछ होटलों में जांच पड़ताल की। अग्रतर अनुसंधान, टेक्निकल एवं मैनुअल इनपुट सीसीटीवी के आधार पर यह जानकारी सामने आई कि अपहरण की बात इसमें पूर्णतः निराधार थी। नेपाल से गंडक नदी में आए पानी से गोपालगंज के दियारा इलाके के लोगों की परेशानी बढ़ गई है। 2 दर्जन गांवों में पानी प्रवेश कर चुका है। बिजली खंभा, ट्रांसफार्मर डूब चुके हैं, लेकिन बिजली की सप्लाई बंद नहीं हुई। लिहाजा कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। सदर प्रखंड के जिगरी टोला मेहंदिया रामनगर गांव में पानी घुसने के बाद सड़क संपर्क टूट चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग जिला मुख्यालय में रोजमर्रा का सामान खरीदने पहुंच रहे हैं। आसमान से भी आफत बनकर बारिश बरस रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि वाल्मीकि नगर बराज से डिस्चार्ज लेवल घटा है, जिससे निचले इलाकों में अगले 48 घंटे में पानी कम होने का अनुमान है। गोपालगंज के जिगरी टोला पंचायत से रिपोर्ट दिखा रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी जो है निचले इलाकों में तेजी से फैल रहा है। कई ऐसे ट्रांसफार्मर है, बिजली के खंभे हैं जहां पर पानी पूरी तरह से भर चुका है, लेकिन बिजली की जो आपूर्ति है वो इस वक्त चालू है और कभी भी बिजली की आपूर्ति से, ट्रांसफार्मर में बिजली करंट से बड़ा हादसा हो सकता है। जो लोग हैं वो पानी को पार करके जिला मुख्यालय में जाने के लिए विवश है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बच्चे हों या महिलाएं हों, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त गंडक नदी के इस पानी को पार करके जिला मुख्यालय में जा रहे हैं। परेशानी हो रही है, पानी तो इस बार पूरा आ चुका है एरिया में। क्या दिक्कत होता है? पानी में आवे जाए कि ये ना दिक्कत होता है। बाढ़ के पानी आयल है। बाढ़ का पानी आ गइल बा। अच्छा ये बताइए कि बिजली खंभा है, ट्रांसफार्मर है, तो कभी भी करंट आएगा तो हादसा हो सकता है इससे? आ जाए, कभी भी आ जाए। बच्चे हैं छोटे छोटे, ये भी इस वक्त पानी पार करके जिला मुख्यालय में जाने को विवश है। चूंकि रोजमर्रा के कामकाज हो या फिर बाजार से सामग्री खरीदना हो, तमाम लोगों के लिए आने जाने का एकमात्र जो सड़क है वो इस रामनगर गांव की सड़क है। और जिस तरह से गंडक नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और इलाके की जो परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और भागलपुर में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है। हर घंटे करीब 1 सेंटीमीटर पानी बढ़ने से गंगा में एक बार फिर उफान की स्थिति है। सुल्तानगंज स्थित अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ पानी तेजी से फैल रहा है। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। एसडीआरएफ, स्थानीय नाविक और गोताखोरों को 24 घंटे तैनात किया गया। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे कि गंगा में उफान आ गया है। बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट और अजगैबीनाथ गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गंगा घाट पर एसडीआरएफ के साथ साथ स्थानीय गोताखोर और नाविक को 24 घंटे तैनात किया गया है और साथ ही साथ पूरे घाट को बैरिकेडिंग की गई है। माइकिंग के जरिए भी श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग के अंदर स्नान करने की अपील की जा रही है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा में उफान आ गया है और जो
श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर काफी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सुरक्षा श्रद्धालुओं की बढ़ाई गई है। लगातार जिस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में अब अजगैबी नाथ गंगा घाट पर चारों तरफ पानी धीरे धीरे भरने लगा है। बता दें कि बढ़ते गंगा के जलस्तर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण की टीम अलर्ट मोड में आ गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और नेपाल में लगातार हो रही बारिश का असर अब मोतिहारी में भी देखने को मिल रहा है। जिले की सिकरहना, गंडक, तियर और सिरिसवा समेत कई छोटी बड़ी नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। नदी किनारे बसे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में किसानों की फसल भी बाढ़ के पानी की चपेट में आ गई। जल स्तर बढ़ने से आने वाले दिनों में बाढ़ और आर्थिक संकट का खतरा बढ़ गया। प्रशासन से विशेष तैयारी की मांग की जा रही है। सब नुकसान हो गल, आदमी कथी खाई है न, सब बाढ़ आ गए न, सब दह गए। बोल ना कथी कथी दहल बा? सब धान कथी कथी मकई रोपा लोग सब दह गए। अब कैसे होई? अब कैसे होई? अब सरकार देश जब नहीं खाई सब हर साल बाढ़ आवे। हर साल आवे। खबर लखीसराय से, जहां सावन के महीने में बढ़ैया नगर शिव शक्ति में डूबा हुआ है। वार्ड नंबर 7 से बड़ी संख्या में कांवड़ियों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ। निजी शिक्षक चंदन कुमार के नेतृत्व में निकली यात्रा में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। ढोल, नगाड़ों और बोल बम के जय घोष से पूरा माहौल भक्तिमय नजर आया। श्रद्धालु पहले ट्रेन से सुल्तानगंज पहुंचे, जहां गंगा जल लेकर बाबा धाम के लिए रवाना होंगे। चंदन कुमार पिछले 30 साल से ये यात्रा कर रहे हैं और हर साल अपनी कावड़ खुद तैयार करते हैं। आने में तो इस बार 38 दिन लगा है। अच्छा, लेकिन प्रत्येक साल की भांति इस साल बहुत कम दिन लगा। 45 दिन में बनकर तैयार होता था, लेकिन कैसे यह 38 दिन में बन गया, हम भी आश्चर्यचकित हैं। और जितना खूबसूरती पहले रहता था उतना ही इस बार भी नहीं, उससे ज्यादा है। इस बार मैया पार्वती विराजमान है, देख सकते हैं, साक्षात मैया पार्वती विराजमान है। और इस बार प्रत्येक साल की भांति भव्यता ज्यादा है। अब खबर मुंगेर से, जहां करीब 33 करोड़ रुपए की लागत से बने मॉडल सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का मामला सामने आया। विधानसभा की शून्यकाल समिति की टीम ने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इमरजेंसी वार्ड में टीम को सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद मिला, जिस पर विधायकों ने नाराजगी जताई और अस्पताल में डॉक्टरों के 32 पद स्वीकृत हैं, लेकिन 18 डॉक्टर ही कार्यरत हैं, जबकि 14 पद खाली हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी बता रहे हैं और सर्जिकल सेवाएं एक सर्जन के भरोसे चलने की बात कह रहे हैं। टीम ने मरीजों से दवा, जांच और इलाज की व्यवस्था की जानकारी दी। बढ़ गई तो मरीजों में कोताहल देखा गया और परेशानी में मरीज को देखे तो हम लोगों ने डीएस साहब को बुलाया कि कहा है कि इमरजेंसी जब ऐसी परिस्थिति रहे तो संडे को कम से कम एक ऐसा रूटीन बनाइए, कम से कम 2 डॉक्टर रहे और नर्सिंग स्टाफ जो है 4 से 5 रहे। अब बड़ी खबर सासाराम से, जहां संझौली थाना क्षेत्र के रामपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बाइक के अनियंत्रित होकर नहर में गिरने से असम राइफल्स के जवान और उसकी बेटी गहरे पानी में डूब गए। जवान राम प्रकाश राम छुट्टी पर घर आए थे और अपनी बेटी सलोनी कुमारी को बाइक से गुप्ता धाम लेकर जा रहे थे। तिलई गांव के पास रामपुर में उनकी बाइक पुलिया से टकराई, जिससे दोनों नहरों के तेज पानी में समा गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गोताखोरों की ओर से दोनों की तलाश की जा रही है। हालांकि पानी का बहाव तेज होने के कारण राहत और बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है। तिलई के कोई है आसाम राइफल में अपने बच्ची के लेके जा रहे थे गुप्ता धाम और यहाँ से बाइक से अनबैलेंस हो गया, नहर में गिर गए और नहर में गिरने के कारण दोनों व्यक्ति का माँ, बेटी और बाप का दोनों के इस नहर में डूब गए हैं। काफी मेहनत हम लोग कर रहे हैं। सब थाना प्रभारी नटवार, संजौली सब लोग लगे हैं, सभी मुखिया लोग आए हुए हैं इस पे। अब हम सभी ग्रामीण जनता की तरफ से सहयोग कर रहे हैं कि किसी तरह से भाई।
बड़ी खबर दानापुर से, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब दानापुर एसएमवी बेंगलुरु स्पेशल ट्रेन के सामान डिब्बे से एक यात्री का शव बरामद हुआ है। मृतक की पहचान समस्तीपुर के नरपा निवासी संतोष कुमार साहा के रूप में हुई, जो बेंगलुरु में राजमिस्त्री का काम करते थे और गंभीर बीमारी के चलते ट्रेन से अपने घर लौट रहे थे। सफर के दौरान उनकी मौत हो गई। शव घंटों ट्रेन में पड़ा रहा, जिससे उठी तेज दुर्गंध के कारण यात्रियों और सुरक्षा कर्मियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही जीआरपी और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। यहाँ हमको जीआरपी के थ्रू बॉडी मिला है। हम गांव से हम लोग आए हैं, हमको बॉडी मिला है, उसको ले जाके संस्कार करेंगे। कहाँ मरा? ट्रेन में ही मरा था। कैसा था? ताजा मरा हुआ था या ज्यादा दूर? अभी तो लग रहा था कि 24 घंटा से ऊपर हो गया मरा। 24 घंटे से मर के ट्रेन में था। ट्रेन में ही। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर मंत्री संतोष सुमन ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छी बात है कि उनकी नींद टूटी और वह जाग उठे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अक्सर देश के बाहर रहते हैं, लेकिन अब बिहार में घूम रहे हैं तो उन्हें जमीनी स्थिति समझने का मौका मिलेगा। प्रतिपक्ष जी को नींद टूटा है, स्वागत करते हैं कि नींद से जागे हैं। कम से कम ऐसे हमेशा तो देश से बाहर ही रहते हैं, आ गए हैं देश में, घूम रहे हैं बिहार में, अच्छी बात है। घूमेंगे तो उनकी स्थिति समझ में आएगी। अगली खबर समस्तीपुर से, जहां शहर के रेलवे फ्लाईओवर की मरम्मत पूरी होने के बाद पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने इसका निरीक्षण किया और एक्सपेंशन ज्वाइंट में खराबी के कारण फ्लाईओवर को सुरक्षा के लिए बंद किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत का काम पूरा हो चुका है और तकनीकी जांच के बाद 15 अगस्त से इसे आम लोगों के लिए खोलने की तैयारी है। मंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अन्य खराब सड़कों को भी दुरुस्त कराने की बात कही है। देखिए, ये बहुत पुराना चिर लंबित मांग था अपने माननीय विधायक जी, तरुण जी, एमएलसी साहब। तो आज प्रथम बार हम पथ निर्माण मंत्री बनने के बाद आए हैं और इसको 15 अगस्त को चालू करेंगे। तो वही आज निरीक्षण कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी भी हैं, संभावी जी हैं, सबको है, मृणाल जी, सारे विधायक लोग भी हैं। तो ये सौभाग्य प्राप्त होगा हमें कि पहली बार मंत्री बनने के बाद यहाँ पर आज निरीक्षण किया और 15 अगस्त को इसको चालू करेंगे। वैसे ही मास्टर को काम जो है वो चलते रहेगा। मिथिलांचल के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले समस्तीपुर के महत्वपूर्ण मार्ग पर खड़ा है और ये रेलवे फ्लाई ओवर ब्रिज है जो मिथिलांचल के बाकी हिस्सों को जोड़ती है। समस्तीपुर शहर जो 2 भाग में बटे हुए हैं उसे जोड़ने का काम करती है और इस पुल को बंद किया गया था। इसके ज्वाइंट एक्सपेंशन में खराबी आई थी जिसे अब दुरुस्त कर लिया गया है और लोगों की जो प्रतीक्षा है वो 15 अगस्त को खत्म होने वाली है। खुद यहाँ पे बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र आकर के इसका निरीक्षण किए और उनके द्वारा बताया गया कि अब यह पुल 15 अगस्त से शुरू कर दिया जाएगा और इसे ठीक होने से काफ़ी यातायात व्यवस्था में सुविधा मिलेगी और यह क्षेत्र के लिए ज़रूरत थी। और उनके द्वारा बताया गया कि और भी कई रास्ते हैं जिस पर सरकार की नज़र है और उन्हें भी दुरुस्त किया जाएगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।